प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 6 है मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज ट्राइंगल, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इंट्रोडक्शन में हमने त्रिभुज की मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जाना कि एक बिंदु से मिलने से रेखाखंड बनता है, तीन रेखाखंडों से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। इसके बाद हमने उसके शीर्षों के बारे में जाना, कोण के बारे में जाना और भुजाओं के बारे में जाना। फिर उसके बाद त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ लिया था। तो भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कोणों के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं और भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप ये कोण है, ठीक है, ये कोण है अल्फा बीटा गामा। तो त्रिभुजों को वर्गीकृत भी हम पढ़ चुके हैं, ये भुजाएं, ठीक है। त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की मध्यका कैसे, आइए समझते हैं। मान कर हम पढ़ते हैं और त्रिभुज एक एक स्टेप से चल रहा है, ठीक है। त्रिभुज की मध्यका, अब मैं पूछूं कि त्रिभुज में एक त्रिभुज की कितनी मध्यकाएं हो सकती हैं एक त्रिभुज में, तो मैंने पूछा, ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ये ए बी सी, ये बिंदु हो गए, इसके शीर्ष हो गए, ये कोण हो गए। अब मैंने कहा आपसे मेरे प्यारे भाइयों, ये एक शीर्ष है ए से, शीर्ष ए से त्रिभुज की मध्यका के बारे में चर्चा करें। शीर्ष ए से मैंने कहा, शीर्ष ए से एक ऐसा शीर्ष ए भुजा बीसी पर, सॉरी शीर्ष ए से नहीं, अभी इसको पहले रहने देते हैं, पहले मैं समझाता। मैंने कहा कि भुजा बीसी पर एक लंब खींचो, तो मैंने ऐसे लंब खींचा और जो मध्य बिंदु इसका डी मान लिया, ये लंब खींचा। अब मैंने कहा इसको एक लंब खींचो, ये लंब खींचिया बीसी पर, भुजा बीसी पर, ये काटा बीसी पर, ठीक है, ये लंब खींचकर काटा। अब मैंने कहा कि इसको ए से डी को ये काटा, इसको ए से मिला दो। तो आइए एक और बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब ये क्या है, ये मध्य बिंदु डी है। अब मैंने क्या कहा, इसको डी को ए से मिलाना है, ठीक है। तो ये डी कहाँ है, यहाँ पे, ये डी, सॉरी ये डी यहाँ पे। अब इसको मिलाओगे तो ऐसे मिला, तो ये क्या बन गया, ये बीसी, भुजा बीसी, ए शीर्ष से भुजा बीसी पर ये मध्य बिंदु डी हो गया, भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी हो गया, मतलब ये मध्य क्या हो गई, ठीक है, मध्य का, ठीक है। अब देखो शीर्ष ए से, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा एक त्रिभुज में परिभाषा हो जाएगी, त्रिभुज के एक शीर्ष से मतलब ए से, ठीक है, त्रिभुज के एक त्रिभुज के शीर्ष, कोई सा ए है पहला, तो ए मान ऐसे समझाएंगे, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा बीसी के, त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा, त्रिभुज के शीर्ष मतलब ए के शीर्ष ए है, ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा शीर्ष ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी के मध्य बिंदु, बीसी के मध्य बिंदु क्या है इसमें, मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी मध्यका कहते हैं, समझ में आया।
समझ में आया? अभी समझाना। देखो शीर्ष ए है, पहला शीर्ष है, 3 शीर्ष होते हैं। तो ए से भुजा बीसी के मध्य बिंदु ए से शीर्ष ए है, ए का सम्मुख भुजा क्या है बीसी, ए की सम्मुख को भुजा क्या है बीसी। तो बीसी के मध्य बिंदु डी को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड मिला रहा है, उसको उसकी मध्यका कहते हैं। तो भुजा सी की मध्यका क्या है डी है, भुजा सी की क्या है, और ए की शीर्ष की सम्मुख भुजा बीसी है। समझ में आया? और अब देखो ए से एक शीर्ष से क्या है, एक शीर्ष से बीसी भुजा पर एक मध्यका खींची जा रही है। तो यहां से अब त्रिभुज की कितनी मध्यकाएं हो सकती है बता। देखो ए बी सी, ये ए से बी सी पर है। अब बी से शीर्ष बी से कहूं मैं ए सी पर, तो एक मध्यका ये खींची जा सकती है, सी से एक ये एक ही, मतलब एक त्रिभुज से 3 मध्यकाएं खींची जा सकती हैं, 3 मध्यकाएं हो सकती हैं एक त्रिभुज की। एक त्रिभुज में कितनी मध्यकाएं हो सकती है मैंने बता दिया 3। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक त्रिभुज की 3 मध्यकाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। त्रिभुज का शीर्ष लंब, अब शीर्ष लंब के बारे में, एक त्रिभुज बनाया मेरे प्यारे बच्चों हमने। ठीक है, ये ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। अब मान के चलो एक त्रिभुज से कितनी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। रेखाखंड क्या होता है, ये होता है। तो मैं यहाँ से एक शीर्ष से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, कितने भी खींचे जा सकते हैं, ए से कितने भी खींचे जा सकते हैं ना ए से। लेकिन एक त्रिभुज ये बनाया मैंने और ये रेखाखंड कितने भी खींचे जा सकते हैं, लेकिन जो लंब, जो ए से शीर्ष ए से जो लंबवत खींचा जा सकता है भुजा बीसी पर, ऐसे लंबवत सीधा लंबा, वो कहते हैं शीर्ष लंब, वो होता है शीर्ष लंब। मतलब एल मान लो इसको। तो ये शीर्ष ए से भुजा बीसी पर कौन एक शीर्ष लंब क्या हो गया एल। ठीक है, ऐसे कितने खींचे जा सकते हैं। देखो शीर्ष ए से लंब, अब देखो शीर्ष ए से खींचा जा सकता है एक लंब, तो शीर्ष ए से, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी। अब बी से, तो शीर्ष बी है, अब बी से कितना बी से लंब क्या, बी से ए सी पर एक लंब खींचा जा सकता है, सीधा खींचा जा सकता है, एक ऐसे खींचा जा सकता है सीधा, एक ऐसे। मतलब एक त्रिभुज में शीर्ष लंब कितने हो सकते हैं, 3 ही तो हो सकते हैं, क्योंकि एक शीर्ष से भुजा पर लंब खींचा जा रहा है, सीधा ऊर्ध्वाधर लंब होना चाहिए। तो एक शीर्ष तो 3 शीर्ष है, तो 3 ही शीर्ष लंब हो सकते हैं, 3 उससे हम खींच रहे हैं। तो समझ में आया इतना, समझ में आया क्या, इतना क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। ये लंब है, ठीक है, भुजा 20 एकदम सीधा होना चाहिए, लंब एकदम सीधा होगा, मध्यका ऐसे होगी। ठीक है, मध्यका आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे सीधी वाली। ठीक है, ये लंब सीधा होगा, शीर्ष लंब भुजा बीसी पर एल लंब। तो अब मैं कहूं कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3, हमेशा 3। त्रिभुज की मध्यकाएं 3 होंगी, शीर्ष लंब 3 होंगे, त्रिभुज में शीर्ष 3 होंगे, कोण 3 होंगे, और भुजाएं भी त्रिभुज की 3 होंगी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिभुज के शीर्ष की सम्मुख भुजा, त्रिभुज है ना, उसके शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा बीसी, मतलब बीसी के मध्य बिंदु से जो लंब शीर्ष से लंब सीधा आता है, लंब आता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। समझ में आया? इसमें क्या होता है, भुजा बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये होता है भुजा बीसी, शीर्ष से भुजा बीसी, सम्मुख भुजा शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बीसी से एक शीर्ष से खींचा गया लंब एल पर क्या है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। समझ में आया? ये समझा दिया मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का शीर्ष लंब और त्रिभुज की मध्यका आपको समझ आया, त्रिभुज, ठीक है, समझ में आया, आशा करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये
अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ गलत पढ़ा दिए, कुछ गलत हो गया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सुधारूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।